नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइकोलॉजी की कंप्लीट क्लास में आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों के प्रणेता के बारे में बताया गया है। तो चलो टाइम को वेस्ट किए हुए पहले इस क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, काफ़ी बार प्रश्न आता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो हम करवाते हैं जो अपना पहला टॉपिक है व्यक्तित्व मापन इनसे, कि निरीक्षण विधि का किसने प्रतिपादित की थी। तो दोस्तों, निरीक्षण विधि है ये वॉटसन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसके बाद में दूसरी है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि किसके द्वारा दी गई थी। तो समाज मिति का याद रखना मोरेनो के द्वारा दी गई थी। तीसरी आती है कि निष्पादन विधि किनके द्वारा। तो निष्पादन का नाम आते मे व हॉटसन के द्वारा निष्पादन विधि का प्रतिपादन किया गया था। और अगली जो विधि है इसका नाम है मुक्त साहचर्य विधि। ये किसने दी थी। फ्राइड साहब ने दी थी। चारों विधि आपने को याद रखना है व्यक्तित्व मापन से संबंधित, कि निरीक्षण विधि वॉटसन, समाज मिति विधि मोरेनो, निष्पादन विधि में व हॉटसन के द्वारा, वो मुक्त साहचर्य विधि है ये किसके द्वारा दी गई थी। फ्राइड महोदय के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, इसके बाद हम शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत में। ये अलग अलग तत्व, एक तत्व सिद्धांत। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था। बिने ने दिया था। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था। स्पेयरमैन ने दिया था। और त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था। स्पेयरमैन ने दिया था। तो द्वितत्व और त्रितत्व दोनों किसने दिए थे। स्पेयरमैन ने दिए थे। वह एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था। बीएनए ने दिया था। दोस्तों, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित। बहुतत्व का नाम आते हैं, अपने को याद रखना है, थॉर्नडाइक के द्वारा। और इनके बाद समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था। थर्स्टन के द्वारा समूह तत्व का सिद्धांत दिया गया था। अगला है प्रतिदर्श न्यायदर्श सिद्धांत किसने दिया था। थॉमसन के द्वारा प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, 3D सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया था। गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इस त्रिआयामी को 3D सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अगला सिद्धांत है तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। तरल व ठोस बुद्धि का नाम आ जाए तो केटल। याद कैसे रहेंगे कि केटली के अंदर अपने को तरल पदार्थ रखना है। त्रिआयामी क्या याद रखना गिलफोर्ड के द्वारा। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन के द्वारा। समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। इसके बाद बुद्धि का क व ख सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। हेवल के द्वारा दिया गया था। फिर आ जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों, गार्डन में जाएंगे तो अलग अलग बुद्धियों के हाथ में मिलेंगे, इसलिए अपने को याद रखना है कि गार्डन के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। गार्डन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित भी काफ़ी प्रश्न आते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया था। अभिक्रमित सिद्धांत में हम अलग अलग पढ़ते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया था। इसके बाद साक्य अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया था, या मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, पहला जो अपने से पूछा जाए कभी भी रेखीय अभिक्रिया अनुदेशन, तो इसकी खोज करी थी बीएफ स्किनर के द्वारा। रेखीय की किसने करी थी। बीएफ स्किनर ने करी थी। दोस्तों, साक्य अभिक्रमित अनुदेशन पूछ ले तो क्राउड के द्वारा की गई थी, क्राउडनर के द्वारा। रेखीय मतलब स्केल रहेगा, रेखीय को याद रखना है स्केल से। तो रेखीय स्किनर। शाखा पर कौन बैठता है। कौवा बैठता है, इसलिए क्राउडर याद रह जाएगा। और मैथमेटिक की बात करें तो मैथमेटिक के लिए गिलबर्ट व थॉमस के द्वारा किसी विधि दी गई थी। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों, अलग अलग विधियां भी पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं। ये अपन टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत आती है। आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कौन सी विधि। खोज विधि। तो खोज विधि किसके द्वारा दी गई। आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। अब आगे बढ़ते हुए हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास इसमें बाल विकास में भी पूछा जाता है कि बाल विकास में अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे और कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से, कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक की जब भी नाम आए तो सिगमंड फ्राइड को बोलना नहीं है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों, अगला पूछिए कि मनोलैंगिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक की बात हो जाए तो दोनों किसके द्वारा दिए गए थे। सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। एक पहला जो सिद्धांत दिया था जो प्रमुख है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत एक वाइगोत्स्की के द्वारा भी दिया गया था। और मनोसामाजिक विकास पूछ ले अगर पूछ लिया जाए कि मनोसामाजिक विकास किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों मनोसामाजिक विकास एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था।
और नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। हमारे बाल विकास से संबंधित यही प्रकार के जो सिद्धांत है जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की। मनोसामाजिक विकास एरिक एरिक्सन के द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत से। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत पूछते तो एक पूछते प्रयास एवं त्रुटि, और अलग अलग प्रयोग भी करा था। प्रयास और त्रुटि को बोलते स्टिमुलेट रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी जिसको बोला जाता है। स्टिमुलेट रेस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और आप बताइए कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग करा था? यस, थॉर्नडाइक ने करा था बिल्ली पर प्रयोग। और बिल्ली पर प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या की सिद्धांत दिया था कि प्रयास एवं त्रुटि या एसआर थ्योरी, है ना, स्टिमुलेट रेस्पॉन्स थ्योरी इंग्लिश में आ जाए तो। और दूसरा पूछा जाता है कि पुरातन अनुबंधन सिद्धांत, इसको बोलते हैं सीआर थ्योरी। सीआर थ्योरी का पूरा जो नाम है कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। और कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? पावलोव के द्वारा दी गई थी। और पावलोव ने किस पर प्रयोग करा था? कुत्ता पर प्रयोग करा था। उसकी लार टपकने के आधार पर उसका प्रयोग करा था। दूसरा पूछे तो अगला पूछते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको बोलते हैं आरएस थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत को क्या बोलते हैं? आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी किसने दी थी? स्किनर के द्वारा आरएस थ्योरी दी गई थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगला पूछते हैं सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या समग्रवादी का सिद्धांत, ये किसने दिया था? 3 व्यक्तियों, वर्दीमर, कोहलर और कोप्ता। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? सूझबूझ का, अंतर्दृष्टि का या समग्रवादी का सिद्धांत। दोस्तों जब हम वर्दीमर, कोहलर, कोप्ता तीनों को पढ़ते तो इन्होंने एक प्रयोग करा था जो वनमानुष पर करा था, चिंपांजी पर प्रयोग करा था। और उस चिंपांजी का नाम पूछ ले तो उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। इस पर प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति केवल एक अंश के बारे में नहीं सोचता है, व्यक्ति संपूर्ण या समग्र सोच पर निर्भर करता है। तो समग्रवादी का सिद्धांत भी किसने दिया था? वर्दीमर, कोहलर, कोप्ता के द्वारा दिया गया था। अगला सिद्धांत के पूछे सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। और इन्होंने प्रयोग भी करा था अल्बर्ट बांडुरा ने, है ना। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा। इन्होंने कहा कि व्यक्ति समाज में रहकर ही सीखता है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, दोस्तों मानवतावादी की पूछ ले तो मेस्लो ने दिया था। और 5 प्रकार के सिद्धांत, 5 प्रकार बताए थे इसने। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मेस्लो के द्वारा। क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्षेत्र सिद्धांत दिया था कूर्ट लीविन के द्वारा। इसके पूछ ले चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन के द्वारा चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया गया था। और एक सिद्धांत पूछ ले अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, दोस्तों कोल रोजर से इसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया गया था। वापिस हम रिवीजन करते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत स्किनर के द्वारा। सूक्ष्म बूझ अंतर्दृष्टि या समग्रवादी का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर, कोप्का, जिसको गेस्टाल्टवादी कहते हैं। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवादी नहीं है? और तीनों का नाम आ जाएगा, वर्दीमर, कोहलर, कोप्का। ये तीनों तो क्या है? गेस्टाल्टवादी है। और अगला जो नाम आएगा वो गेस्टाल्टवादी नहीं है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? मेस्लो ने दिया था। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कूर्ट लीविन के द्वारा दिया गया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन के द्वारा। और अनुभवजन्य के सिद्धांत आ जाए तो रोजर्स के द्वारा है जो दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर के द्वारा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था। दोस्तों एक पूछा जाता है कि बच्चों को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, और पुनर्बलन सिद्धांत दिया था, ये दिया था क्लार्क हल द्वारा। कौन सा सिद्धांत दिया गया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था। और एक जीन पियाजी थे, ये संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत दिया था। तो जीन पियाजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत दिया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे का जो अगला टॉपिक, इसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। अलग अलग आदमियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। दोस्तों पहला पूछे तो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया गया था? सोलमैन के द्वारा दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया था। मैक्लेलैंड के द्वारा कौन सा? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। एक पूछ ले मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। अलग अलग विलियम मैकडॉवेल साहब थे, इन्होंने अलग अलग मूल प्रवृत्तियां बताई और मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत भी दिया था। अगला पूछ लेते हैं दोस्तों व्यक्तित्व मापन की विद्या। हम टीचिंग मेथड में भी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इनको बोलते हैं प्रेक्षेपण विद्या या व्यक्तित्व मापन की विद्या।
व्यक्तित्व मापन की जो पहली और इम्पोर्टेंट है IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है स्याही धब्बा परीक्षण, और ये किसने दिया था? रॉरशॉक के द्वारा दिया गया था। एक है TAT दिया था। टेड किसने दिया था? मॉर्गन और मूरे ने टेड दिया था। टेड को बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध सिद्धांत। TAT को बोला जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध सिद्धांत। दोस्तों जो अगला है बाल संबंध परीक्षण, इसको बोलते हैं, बाल का नाम आते हैं केट। बाल एक तो टेट की पूछ ले, एक तो पूछा जाता है एग्जामों में टेट किसने दिया था? टेट दिया था मॉर्गन और मूरे ने। टेट किसने दिया था? टेट तो दिया था मॉर्गन, मूरे ने तो क्या दिया था? टेट दिया था। केट किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलोग के द्वारा क्या दिया गया था? केट दिया गया था। एक पूछ ले वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये किसके द्वारा कर दिया जाता? पेन और टाइंडलर के द्वारा। याद रखना है कि पेन और टाइंडलर के द्वारा क्या किया गया था? वाक्य पूर्ति सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों खेल व नाटक विधि का जनक कौन है? मोरेनो है। खेल व नाटक विधि मोरेनो। शब्द साहचर्य विधि परीक्षण पूछ ले तो शब्द साहचर्य का जब भी नाम आ जाए, शब्द साहचर्य गाल्टन, शब्द साहचर्य का नाम आते क्या याद रहेगा? गाल्टन याद रहेगा। इसके बाद में चित्र निराश्य या कुंठा परीक्षण बोलते हैं इसको, इसका नाम है रोजनविंग के द्वारा क्या हो गया था? चित्र निराश्य या कुंठा परीक्षण दिया गया था। अगला है निरपेक्षण विधियाँ। निरपेक्षण विधियों में सबसे पहले नंबर पे आती है आत्मकथा विधि। ये विलियम वुंट के और टिश्नर के द्वारा दी गई थी। आत्मकथा किनके द्वारा बताई गई थी? विलियम वुंट और टिश्नर के द्वारा। जीवन इतिहास विधि टाइडमैन के द्वारा। लाइम स्पून थ्योरी भी बोलते हैं इसको। जीवन इतिहास विधि टाइडमैन के द्वारा दी गई थी। और प्रश्न आ जाए कि प्रश्नावली विधि किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों प्रश्नावली विधि सर्वप्रथम सुकरात के द्वारा दी गई थी, फिर वुडवर्थ ने भी इसका समर्थन करा था। तो प्रश्नावली विधि की जब भी बात पूछ ले तो सुकरात और वुडवर्थ दोनों राइट रहेंगे। दोस्तों वापिस से एक बार मैं पास्टली रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ताकि आपके हेल्पफुल रहे। और इसमें से एक प्रश्न आना 100% श्योर है 100% गारंटी है कि 1 से लेकर 5 प्रश्न इनमें से आएंगे। एक बार सभी मेरे साथ रिवीजन करेंगे, मेरे साथ बोलते रहेंगे। निरीक्षण विधि वॉटसन के द्वारा, निरीक्षण विधि वॉटसन के द्वारा। समाजमिति विधि मोरेनो के द्वारा। निष्पादन विधि मे व हॉर्सन के द्वारा। मुक्त साहचर्य विधि फ्राइड के द्वारा। बुद्धि के सिद्धांत में एक तत्व सिद्धांत बीने के द्वारा। द्वितत्व सिद्धांत स्पेयरमैन के द्वारा। त्रितत्व सिद्धांत भी स्पेयरमैन के द्वारा। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा। प्रतिदर्श न्यायिक सिद्धांत थॉमसन के द्वारा। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा। तरल ठोस सिद्धांत केटल के द्वारा। एक लेवल फर्स्ट लेवल सिद्धांत जॉब्सन के द्वारा। बुद्धि कवखहेंड्स के द्वारा। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गार्डनर के द्वारा दिया गया था। अगला पूछ ले अभिक्रमित अनुदेशन, तो रेख अभिक्रमित BF स्किनर, साके, क्राउडर और मैथमेटिक थॉमस गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था। दोस्तों खोज विधि किसके द्वारा दी गई थी? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। अगला है जो बाल विकास से रिलेटेड है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की के द्वारा। मनोसामाजिक एरिक एरिक्सन के द्वारा। नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है, यह अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में से आता है पहला प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, जिन्होंने SR थ्योरी भी कहते किस पर प्रयोग करा था? बिल्ली पर प्रयोग करा था। दूसरा है पुरातत्व अनुबंधन सिद्धांत, जिसको बोलते हैं CR थ्योरी। कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी, जिसको बोलते हैं स्किनर के द्वारा। क्रिया प्रसूत स्किनर के द्वारा। सूझबूझ का सिद्धांत या समग्रता का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत 3 के द्वारा दिया गया था। प्रदिमर कोहलर कोप्ता के द्वारा दिया गया था। कोप्ता याद रख लेना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मेस्लो के द्वारा दिया गया था। क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टोलमैन के द्वारा दिया गया था। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत रोजर्स के द्वारा दिया गया था। अगला है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत सोलमैन और कैरविट के द्वारा दिया गया था। अगला उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकलीलैंड के द्वारा दिया गया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने के द्वारा दिया गया था? विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था।
अगला है स्याही दबा, IBT बोलते हैं। स्याही दबा परीक्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्याही दबा दिया गया था रोरसा के द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परिसिद्धांत इसको बोलते हैं टेट मॉर्गन मुरे के द्वारा दिया गया था। केट लेपोर्ड बेलक के द्वारा दिया गया था। वाक्य पूर्ति पाइन और टेंडलर के द्वारा दिया गया था। खेल नाटक विधि मोरेनो के द्वारा दिया गया था। शब्द साहचर्य विधि गाल्टन के द्वारा दिया गया था। और चित्र निराश्य विधि या चित्रकुंठा विधि रोजेनविक के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में आत्मकथा विधि विलियम मैकडूगल टिश्नर के द्वारा दी गई थी। जीवन इतिहास विधि टाइडमैन के द्वारा। प्रश्नावली विधि सुकरात के द्वारा। दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको 2 से 3 बार अवश्य देखें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये क्लास कैसी लगी और कितना बेनिफिट आपको होने वाला है इससे। थैंक यू। और भी हमारे वीडियो देखने के लिए शिक्षा सारथी यूट्यूब का जो चैनल बनाया गया है इसको फॉलो करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।